सास बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। हेलो, एंड माई सेल्फ मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, और मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और सास बहू और साजिश जब जब मुझे बुलाएगा तब तक मैं वापस आ ही जाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था, याद है ना? तो मैं आ गया, ओनली फॉर यू। यस। सास बहू और साजिश में आज देखिए, नायरा पहुंची अपने ससुराल। बेहद की बदलती दुनिया, मोहब्बत को बचाने बाजीराव की बाजीगरी, रंगीला की रंगीन मोहब्बत का दुश्मन बना वीर, बिट्टू और मुन्नी के प्यार के कुछ रंग, और क्या बाहुबली के लेखक खोलेंगे बाहुबली की मौत का राज। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ओह, आज मैं ये लेकर ही आया हूं, क्या कहते हैं इसको? टेथोस्कोप। इससे दिल की धड़कनें आहा क्या सुनाई देती है, और क्या बजती है दिल की धड़कनें। ऐसा लगता है धड़कन के साथ ये रिश्ता मेरा न जाने क्या कहलाता है। परिवार की बहुरानी का आज स्वागत सत्कार हो रहा है। अपने बाबुल के घर को छोड़ आज वो अपनी पिया के घर आ चुकी है। आंखों में है नई जिंदगी को जीने की उम्मीदें, और दिल में कहीं ना कहीं हल्का सा डर, क्योंकि अब ये बहुरानी बिटिया रानी को छोड़ किसी परिवार की बहू जो बन चुकी है, इसके सर पर अब ढेर सारी जिम्मेदारियां जो आ चुकी है। घर में नायरा की एंट्री हुई और अपनी इस लाडली बहुरानी का स्वागत किया नायरा की सासू माँ ने। गृह प्रवेश के बाद अब घर की बाकी रस्मों को भी तो निभाना था। बारी थी अंगूठी वाली रस्म की, और साथ ही थाल उठाने वाली रस्म, जिसके लिए कार्तिक की नायरा ने धरा गुलाबी अवतार। माथे पर मोतियों वाला मांग टीका और गुलाबी रंग के इस ट्रेंडी से लिबास में नायरा खूब कहर ढा रही थी। उसके पिया की नजर तो बस उसको एक टक निहारे ही जा रही थी। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं ज़र्द सितारा। बिना आवाज के थाली उठाने की इस रस्म को घर की बहुरानी ने बखूबी निभाया। वाली रस्म में भी नायरा और कार्तिक में से नायरा ने बाजी मार ली, और सबका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा अनन्या और मिष्टी को फोन पर हो रहे इस वीडियो कॉल के जरिए, जिसके बारे में सिर्फ नायरा और कार्तिक ही जानते हैं। जिस तरह आपने घर की रस्मों को बखूबी निभाया है, हमें पूरी उम्मीद है घर की जिम्मेदारियों को भी आप अच्छे से निभा लेंगी। एक अच्छी बिटिया रानी से अच्छी बहुरानी बनकर दिखाएंगी। न्यूज रिपोर्ट। मैं अपने काम को बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, किसी भी काम को बेहद प्यार करें, सारी हदें पार कर लें, तभी हम मशहूर बन पाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बना हूँ पापड़ बेल के डॉक्टर मशहूर गुलाटी।
प्यार का एक और रूप देख लो। माया को अपने अर्जुन पर प्यार आ गया है। अर्जुन पर लुटा देना चाहती है। अपने प्यार से अर्जुन की नफरत को प्यार में बदल लेना चाहती है, जिसकी वो आए दिन एक ना एक नई कोशिश करती ही रहती है। एक तरफ है माया की दीवानगी, तो दूसरी तरफ है अर्जुन की नफरत, जो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अर्जुन की इस नफरत को प्यार में बदलना माया के लिए नामुमकिन सा हो गया है। खैर, इस ऑन स्क्रीन नफरत का सिलसिला हुआ खत्म और ऑफ स्क्रीन खुशियों का सिलसिला हुआ शुरू, क्योंकि अर्जुन उर्फ कुशाल टंडन का हैप्पी वाला बर्थडे जो है 28 मार्च को इस बर्थडे बॉय का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, जिसको सेट पर सभी ने खूब सेलिब्रेट किया। It's a working birthday and it's a very auspicious day today. आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, आज गुड्डी पर्व है, so I feel blessed and I'm working on a birthday and I'm working. वेल कुशाल, सास बहू और साजिश की तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस बर्थडे मूड से जरा बाहर आ जाइए, क्योंकि आपकी माया आपकी नफरतों को प्यार में बदल कर ही दम लेगी। नौटंकी करने का हक सिर्फ तुमको। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। लोग मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे बारे में बात करके लोग हॉट न्यूज़ बना लेते हैं। जी हां, उनके लिए मैं हॉट प्रॉपर्टी हूं। एज अ डॉक्टर मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हॉट न्यूज में बताइए आंटी जी, कपिल के घर का क्या हाल चाल है, क्योंकि इन दिनों पहले ही हॉट न्यूज में सुर्खियां तो आप ही ला रही हैं ना। अरे अब क्या बताऊं, घूमते घामते मैं कपिल के सेट पर पहुंच ही गई थी। वहां जाकर पता चला कि आज कपिल शर्मा शूटिंग खेलने वाले हैं। माहौल एकदम गर्मा गर्म वाला था, क्योंकि शूटिंग शेड्यूल में एक भी पुराना नाम नहीं लिखा था। अब मेरे कानों में तो यही खबर पड़ी कि कपिल शर्मा एक बार फिर से सबको बुलाने वाले हैं। सुनील ग्रोवर, अली असगर, इन सभी का नाम सुनने में आया था कि कपिल शर्मा सबको पर्सनली फोन करने वाले हैं। अब देखना है कि कपिल शर्मा का फोन कौन उठाता है और कौन नहीं। और इसके बाद जरा देखिए, सोशल मीडिया पर अचानक से कीकू शारदा यानी कि बम्पर को मशहूर गुलाटी की याद आ गई। कीकू को जरा देखिए, कितने दिनों के बाद इन्हें अपने भाई की याद आई है, और जब याद आई है तो प्यार भी जताएंगे ही। तो आंटी के पास तो बस यही खबर थी।
वैसे इससे पहले मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि कपिल शर्मा का शो छोड़ने के बाद सभी किरदारों को बाकी चैनल से कई ऑफर्स आ रहे हैं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे वरुण सोबती की। 4 लायंस की प्रोड्यूसर गुल खान ने सोशल मीडिया पर एक न्यूज खुद ही अपलोड कर दी थी। न्यूज ये थी कि वरुण सोबती के साथ वो कुछ करने वाली हैं। गुल खान की इस न्यूज को लेकर फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि इस प्यार को क्या नाम दूं, सीजन 3 आ सकता है। अब गुल जल्दी से ये भी बता दीजिए कि आप वरुण के साथ कौन सा शो कर रही हैं। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे बॉबी डार्लिंग की। अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बॉबी डार्लिंग बहुत ही खुश हैं और उन्हीं की खुशी को जाहिर करता है नच बलिए में उनका नाम। जी हाँ, नच बलिए के लिस्ट में बॉबी डार्लिंग का भी नाम आया है। एक और नच में किसी का नाम आया है तो दूसरी ओर नच बलिए की जोड़ी गुजरात में जाकर कैसे धूम मचा रही है, जरा ये भी देखते जाइए। हाशका गोराडिया अपने बलिए के साथ गरबे की धूम में एकदम रम गई हैं। अगली हॉट न्यूज में खबर आई है निया शर्मा की। खबरें आ रही हैं कि निया शर्मा जल्द ही स्टार प्लस के एक शो में नजर आ सकती हैं, जिसकी शूटिंग उन्होंने मनाली में शुरू भी कर दी है। और तो और इसी के साथ साथ निया शर्मा को लेकर खबरें ये भी आ रही हैं कि निया खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी इस बार स्पेन में शूट होने वाला है। आप देख सकते हैं एज ए डॉक्टर मैंने ये कोट पहना है और कोट कितना सफेद है। वो क्या है ना कि ना मैं ऑपरेशन कर पाता हूं और ना ही मैं किसी का ड्रेसिंग करता हूं, इसलिए मेरा कोट गंदा होता ही नहीं, क्योंकि ये सब काम करने के लिए मेरे असिस्टेंट, मेरे नर्स वगैरह सब हैं। लेकिन फिर भी आपको इस कोट पर रंग नजर आएंगे। जी हाँ, कुछ रंग प्यार के। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बनाए मांगू रे। आज खुश तो बहुत है देव बाबू अपनी बिटिया रानी संग। आज वो फुर्सत के कुछ लम्हे जी रहे हैं। देव की खुशी का मानो आज कोई ठिकाना नहीं है। मौका है देव बाबू के साले साहब की संगीत सेरेमनी का, जहां सभी के सभी घर वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या होने वाले दूल्हे राजा की मम्मी जी और क्या जट की जुगनी। What a performance, guys! इसे कहते हैं विस्फोटक परफॉर्मेंस। Well done, well done, well done, well done. जोरदार तालियां हो जाए बिट्टू और मुन्नी के लिए। इस बंगाली संगीत में आज पंजाबी तड़का भी लगाया जाएगा। बिट्टू और मुन्नी जो आ गए हैं, घर में शादी ब्याह का माहौल हो तो सजने संवरने का मौका तो सभी घर वालों को मिल ही जाता है, फिर वो चाहे घर की महिलाएं हो या हो घर के जेंट्स। अब यहाँ ही देख लीजिए शोना का ये शोना शोना सा रूप, तो वहीं बाबू मोशाय के स्टाइलिश से कुर्ते को देख लीजिए। उफ देव बाबू, मार ही डालोगे। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा, मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा, यो आई एम मोस्ट वांटेड मुंडा। घर वालों का नाचना गाना हो गया तो अब होने वाले दूल्हा दुल्हन पर भी गौर फरमा लेते हैं, जो अपने ही संगीत में अपने रोमांस का तड़का लगाते नजर आएंगे। वाह देव बाबू, एक अच्छे जमाई राजा के साथ साथ आप तो एक अच्छे होस्ट भी निकले। पर अभी तो कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है।
क्योंकि ये अच्छा वाला जमाई राजा अपने ससुर जी को खूब सताने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि बहुत लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, कुछ भी मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मैं मशहूर हुआ हूं अपने दम पर, अपने काम के कारण मैं मशहूर हुआ हूं, ऐसे मशहूर नहीं हुआ। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी मैं गुस्से में बाजीराव भी बन जाता हूं। जी हां, अपने दुश्मनों को मजा चखाना मुझे बाजीराव की तरह अच्छी तरह आता है। देखना है आपको। अब गुलामी की जंजीर नहीं, सिर्फ जीत का गुलाल होगा, यह शपथ है बाजीराव बल्लाळ की। हर हर महादेव। वो वीर जो कभी किसी से नहीं हारता। जी हाँ, वही बाजी आज फिर एक बार दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। मुगलों के हमले के बाद बाजी ने सभी की जान बचाई है, पर इस हमले में उसको एक ऐसा दोस्त मिला है जिसने उसकी ही जान बचा ली है, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि काशी है। एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे का जान बचा रहे। शी इज सेविंग माय लाइफ, आई एम सेविंग हर लाइफ। इस हादसे के बाद बाजी और काशी की दोस्ती खूब रंग जमाएगी। यही तो वो पल है जिसकी वजह से बाजी और काशी अच्छे दोस्त बनेंगे। हाँ, तभी मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद मैंने उसकी जान बचाई तो भी मजा आया। मीन्स शूट करने में मुझे इसके साथ बहुत मजा आ रहा है। सर पर चढ़ता सूरज, ये आग और ऊपर से ये भारी भरकम मुकुट, इन सब चीजों के साथ इस गर्मी में बाजी का सीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। रियली इट इज वेरी 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 हॉट। एक तो मुझे मुकुट पहनना है, मुझे वो भी था आर्मर था, वो ही मुझे पहनना था जो कि मुझे लग रहा था। और फिर ऊपर से एक कपड़ा ऊपर था हेलमेट को टाइट करने के लिए, और ये एक कपड़ा तो इससे पूरा ऐसे ढका हुआ था। सो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हॉट। हर मुश्किल से लड़कर बाजी अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन अब उसकी मंजिल तक पहुंचने में उसका साथ एक और दोस्त देगा जो काशी होगी। निशी मिश्रा, एबीपी न्यूज, मुंबई। अब एज अ डॉक्टर मैं चाहता हूं कि कुछ खास करूं, दिल की आवाज सुन लो। जी हां, दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि दिल की आवाज बहुत खास होती है। हाँ, कुछ ऐसी ही स्पेशल। रंग रंग जेड़े जिंद रज मैं गईया अशके ते सज दज गईया रंग रंग जेड़े जिंद रज मैं गईया अशके ते सज दज गईया
जब घर की खूबसूरती की बात हो तो एक नाम जो है वो हमेशा हमारे जहन में रहता है, सुजैन। स्वागत है आपका। मैं यहाँ हूँ। हम आज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं शिवस ब्रांड के लिए, एंड हमने आज 85 इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना पूरा क्रिएशन किया है। ये बहुत ही अनोखी and different type of I think bespoke kind of branding, I would say, because it's such a interesting way to create a space. Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love me zindagi. बात करी थी थोड़ी वक्त पहले कि इतने वक्त से मैंने कभी आपको बात करते हुए नहीं देखा है। एज यू सेड, वर्क शुड स्पीक। तो आज सच में आपका काम जो है वो हम सब देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर थीम है आपका टच। टच इज अ ब्यूटिफुल इमोशन। Touch is obviously, for me, I think it's the most important emotion. You have to touch everybody's lives, and obviously the people who matter to you and the people who are around you in humanity. Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi. जब हम घर वापस आते हैं, घर अगर खूबसूरत हो और उसमें पॉजिटिविटी हो तो आपको घर आने का मन करता है। तो आपका इंस्पिरेशन मैं जानना चाहूंगी कि क्या है? I think the most important inspiration मेरे लिए है कि मेरे loved ones को खुश रखना, and especially my kids. I mean, I feel that they give me a lot of energy. And they're so honest, they're brutally honest. So if they don't like something, they tell me, Mama, I don't like it, and I love that. ये जिंदगी के पल कितने हल्के 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 हैं, रंग सारे छलके यहाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ और जागी जागी अखियाँ हैं। 85 ingredients, if you look around, जो भी हम लोग ने यूज किया है सब चीज पे, वो 85 ingredients का झलक and feeling is there. So I think that is the biggest challenge, to create a space with something that's given to you and a theme, and then still make it look like. And I think that if you know that the brand comes from the Scottish Highlands, so वहाँ से हम लोग ने ये बहुत inspiration ली कि वो जो lavender and greens और वो bushland and the highlands, and that's what I wanted to create in the walls, to create that. So I think that I'm excited about the reactions that people will have for this. वो एक डिजाइन जो आपके दिल के बहुत करीब है। Most important element in all my design is that I do use a lot of metal, and I feel that metal, like even if you talk about temples or mosques or anything, metal is like it's gold or it's silver or whatever, it draws good energy. It has a lot of metal, it has a lot of wood, it has a lot of rustic earthy things where you feel very earthy. It's not, I don't like to use too much of fake materials. All the best. Thank you and so much. We are looking forward for this. Thank you so much. एज ए डॉक्टर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपने खुद का मालिक हूं। मैं कभी किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। हाथों में हाथ होगी आज दिल की हर अनकही बात। रंगीला और शिवानी आज दोनों ही दुनिया की सारी टेंशन छोड़कर अपनी प्यार के रंग में खोए हैं। तू सफर मेरा
है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा। हमेशा शिवानी से उल्टा कहना, हर बात पर उसको अपना गुस्सा दिखाना, इन सभी चीजों को आज पीछे छोड़कर रंगीला ने बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया है शिवानी को। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। बहुत चैलेंज कर रही थी मुझे कि ये नहीं कर सकते आप, सिर्फ मारना जानते हो, प्यार करना नहीं जानते। तो मैंने इसे बताया कि भाई हम मारते भी है, प्यार भी करते, जो करवाना है करवा देते हैं लोगों से। तो किया फिर ये सब, फिर वो शौक हो गई। ये बढ़ती हुई नजदीकियां अब प्यार में बदलने लगी हैं। क्या पता वो पल जल्द ही आ जाए जब रंगीला शिवानी को सबके सामने अपनी पत्नी मान ले। मैं उसे मानता नहीं अभी तक बीवी। रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ गई है और अभी कंफर्टेबल थोड़ा सा हो गया हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। बट ये नहीं कि अभी बीवी मानने लग गया हूँ, केयर करने लग गया हूँ थोड़ी सी, कभी कभी बचा भी लेता हूँ। रंगीला का यूं साथ होना, उससे ढेर सारा प्यार पाना, ये सब तो शिवानी का एक प्यारा सा सपना है जो ना जाने कब हकीकत में बदलेगा। सपने से बाहर निकलकर शिवानी को भी परीक्षा देनी है और उसकी ये परीक्षा लेगा वीर। कांच की बोतलों पर बसंती की तरह जल्द ही नाचती हुई नजर आएगी शिवानी, जिसका नजारा भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे। मुंबई से सौम्या वैद्य के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं फना। एज अ डॉक्टर मुझे लगता है मैं मनोज मुंतशिर बन सकता हूँ, मैं भी शायरी कर सकता हूँ। सुनिए, दिल में ख्वाहिशें हैं बहुत सारी जो पूरी अभी हुई नहीं, दिल में ख्वाहिशें हैं बहुत सारी जो पूरी अभी हुई नहीं, बाकी का मैं सुनाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी मैं मनोज मुंतशिर बना नहीं। हाँ, मनोज मुंतशिर बनना कोई आसान बात तो है नहीं, किसी ने भी बोला और बन गए, ऐसा होता नहीं। बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये खुद मनोज मुंतशिर बताएंगे, क्योंकि हम उनको सुनेंगे तभी तो हम भी मनोज मुंतशिर बन पाएंगे। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जिया, यही मंदिर और मदीना। कौन सूरज की तरह निकलेगा, मैं निकलूंगा। कौन दरिया की तरह मचलेगा, मैं मचलूंगा। वो खरीदार हूं मैं जिसकी जेब खाली है, कौन बाजार का रुख बदलेगा, मैं बदलूंगा। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। आंखों के पानी में सपने तो नहीं डूबते, आंधी में तूफान में तारे तो नहीं टूटते, दिल पे जो खराशे हैं तुझको ये तराशे हैं, कोई तो कहानी है जो वक्त को सुनानी है। और आज ये वक्त आ गया है कि हिंदी फिल्मों के आज के स्टार गीतकार मनोज मुंतशिर की कहानी कही जाए। उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसे मुंबई की गलियां पुकार रही थी, इस पुकार को सुनकर वो मुंबई आ गया और मुंबई में उसने अपना आशियाना बनाया। लेकिन ये सफर कोई आसान काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मनोज मुंतशिर की, जो बहुत ही मशहूर हैं अपने गानों के लिए, अपने लिखावट के लिए। और आप सब जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि फिल्मों में लिखने से पहले उन्होंने 15 साल तक टीवी में काम किया है, तभी तो उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। ये सब कुछ पता चलेगा आज आपको मनोज के साथ हम जो डे आउट कर रहे हैं उसमें। आइए देखते हैं मनोज का घर। हेलो, गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, प्लीज कम इन। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में
ये है मनोज मुंतशिर का घर। दरवाजे के ही करीब स्वागत करते हुए दो नन्हे पैरों के निशान। मनोज शुक्ला के मनोज मुंतशिर बनने वाले पहले कदम की मानो कहानी बयां करते हैं। और क्यों न हो, ये नन्हे कदम भी मनोज की कहानी का अहम हिस्सा हैं। छोटे छोटे पाँव देख रहे हैं आप, ये मेरे बेटे के पाँव हैं। 2011 में जब उनका जन्म हुआ, उसके 14 दिन बाद के ये हमने फुट इम्प्रेशन लिए थे। और मैंने ये 2 लाइनें यहाँ लिखी थी कि दिन से उजली रात जहाँ है, धूप से मीठी छाँव, वहीं से चल के आए हैं ये नन्हे नन्हे पाँव। वाह क्या बात है। 12 साल के इंतजार के बाद अभी, जिसका नाम है आरव अभी, वो हमारी लाइफ में आए। ये उनके पाँव हैं, उनके पाँव की वजह से ये घर काफ़ी यहाँ इनोसेंस रहती है, एक मासूमियत है इस घर में। रास्ते भागे, पाँव से आगे। छोटा सा घर हो और उस घर में छोटा सा झरोखा हो तो मुंबई में तो बड़ी बात मानी जाती है। मुंबई की फिल्मी दुनिया में उभरते सितारे को यहीं से तो रोशनी मिलती है। एक जावेद अख्तर का शेर था, मुझे अक्सर याद आता था, ऊंची इमारतों ने मका मेरा ढक लिया, ऊंची इमारतों ने मका मेरा ढक लिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो मैंने कोशिश की कि मेरे हिस्से का सूरज कोई ना खाए। घर का हर कोना, हर कमरा अपने आप में अलग अलग कहानी संजोकर इस घर में रहते हैं। संदीप, ये मेरा स्टडी है। ये वो जगह है जहां बैठ के तमाम खुराफातें सोची जाती हैं। कटप्पा बाहुबली को मार दे, या महिष्मती में अटैक हो जाए, या क्या हो, पूरी बाहुबली यहाँ इसी कुर्सी पे बैठ के। लेकिन आपको ये सवाल जरूर पूछ सकता हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और अगर मैंने इस बात का जवाब दिया तो एस राजामौली सर, फिल्म के मेकर, ही विल मेक श्योर कि कटप्पा की तलवार अगली बार मेरे पेट में घुसे। आपने जो लिखा है लोग सुनते हैं, लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, अखबारों की कटिंग से लेके और मोमिन खान मोमिन तक, जो मेरे हाथ आता है वो पढ़ डालता हूँ। और आप यकीन माने, जब मैं कभी रेस्टोरेंट में बैठा होता हूँ तो मैं मेन्यू कार्ड भी 4 बार पढ़ता हूँ। और लोग सोचते हैं ऐसा ऑर्डर तो भेज चुका है, इतना पढ़ क्यों रहा है? वो मेरी मोहब्बत है लिखे हुए शब्दों से। और मुझे जो अंदरूनी तौर पे किक मिलती है ना संदीप, कि आज कुछ अच्छा किया, वो लिखने से ज़्यादा पढ़ने में मिलती है। ओ तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं ज़र्द सितारा। तस्वीरें आप देखिए पैसेज में, ये मेरे साहबजादे हैं जब ये 5 साल पहले 6 साल पहले इस दुनिया में आए थे। कहीं कृष्णा बने हुए हैं, कहीं माँ की गोद में हैं। और इन तस्वीरों ने इस घर का मुकद्दर बदल दिया है, यकीन माने। मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि यही वीराना जहाँ उम्र गुजारी मैंने, यही वीराना जहाँ उम्र गुजारी मैंने, तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये? ये माँ बेटी की तस्वीर है। और ये शेर कहीं से नीलम ने पढ़ा और उनको ये लगा कि ये शेर उनके और आरव के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से बयान करता है, तो उन्होंने ये बनवाया। ये शेर है कि मेरी तखमील में शामिल है तेरा हिस्सा भी, मैं अगर तुझसे न मिलती तो अधूरी रहती। कभी कभी लगा यही, जो होना था हुआ वही, बदलना भी हवाओं का है जरूरी। भाई नए जमाने के नए शायर और नए गीतकार हैं मनोज, तो नए जमाने के युवाओं की तरह ये भी कोशिश करते हैं वर्जिश करके फिट रहने की। अपने ही लिखे हुए गानों को सुनते हुए कभी कभी वर्जिश कर ही लेते हैं मनोज। आंखों के पानी में सपने तो नहीं डूबते, आंधी में तूफान में तारे तो नहीं टूटते, दिल पे जो खराशे हैं तुझको ये तराशे हैं, कोई तो कहानी है जो वक्त को सुनानी है, जिंदा हूँ अभी बाकी हूँ अभी। नाम शबाना मेरी पिक्चर आ रही है अक्षय कुमार तापसी पन्नू की। तो ये हमने जब गाना सोचा था तो इस तरह सोचा था कि ये गाना जिम्स तक पहुंचना चाहिए। वर्जिश के बाद समय निकालकर अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने या फिर स्कूल से लेने जरूर चले जाते हैं, क्योंकि जीने की कुछ कर दिखाने की वजह यही तो है। She is my ma'am and her name is Marida Miss. She is very nice and always take care of her whole class and I will
Miss Hope and I will go to grade 1. देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। दिल की बातें तो सब आसमानी थी, हम भी पागल थे इस दिल की जो सुन ली, और यही दिल की बात सुनकर तो वो मुंबई आए, और अब दिल की इस आवाज ने उन्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दिया है। मुंबई की सड़कों पर हर रोज काम पर जाते जाते अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हैं। तकरीबन 1 साल गुजारा है इन सड़कों पे, इन फुटपाथों पे, लेकिन ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये कोई मायूसी वाली कहानी भी नहीं है। इनफैक्ट मैं जब फुटपाथों पे था संदीप, मेरे अच्छे दिन थे वो, मेरे बुरे दिन नहीं थे, क्योंकि फुटपाथों से पहले मेरे लिए खाने पीने की मुश्किल थी, मेरे लिए दोस्त नहीं था मेरा कोई यहाँ। जब मैं फुटपाथों पे गया और वहाँ की ज़िंदगी मैंने उसके साथ अपने को ढालना शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले इन फुटपाथों पे कुछ बेगर्स मिले, कुछ भिखारी जो कुछ अपाहिज थे, कुछ मजबूर थे। तो वो बेचारे दिन भर भीख मांगते, और शाम को जब मेरे बगल में उनका बिस्तर लगता तो वो बड़े खुश होते हैं समझ के कि हमारे बीच में कोई पढ़ा लिखा आ गया। तो मुझे याद है संदीप कि उन दिनों ज़माने बाद मैंने जलेबियाँ खाई, मैंने समोसे खाए, क्योंकि वो जब भी लौटते रात को अपना सारा दिन भर का कारोबार ख़त्म करके, तो मेरे लिए ये चीज़ें लेके आया करते थे। तो ये फुटपाथ मेरे लिए मीठी याद है, बिल्कुल भी कोई ख़राब याद नहीं है। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें तो कोई नहीं जानता मुंबई में, और ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम तुम्हें वहाँ सपोर्ट कर पाएंगे, ना हम पैसे दे पाएंगे, तुम करोगे क्या। और फिल्म इंडस्ट्री, आप इमेजिन करें एक छोटा सा शहर उत्तर प्रदेश का, जहाँ के लोग फिल्मी दुनिया को कोई परी लोग समझते थे कि ये कोई एग्जिस्ट करने वाली चीज़ सचमुच की नहीं है, खाली सपना है। वहाँ एक लड़के ने, एक किसान के बेटे ने ये तय किया कि वो फिल्मी दुनिया में जाएगा और गाने लिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो कयामत आनी थी वो आई, रोना धोना सब कुछ हुआ, पापा ने समझाने की कोशिश की, मम्मी ने दामन फैला दिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरी जिद के आगे उन्होंने हथियार भी डाल दिया कि ये जो कुछ सोच रहा है तो इतना तो ज़हीन है कि कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। मुझसे जब पूछा गया कि तुम कैसे सर्वाइव करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो मुझे याद है मैंने उनको एक शेर सुनाया अपना ही। मैंने उनसे कहा कि कौन सूरज की तरह निकलेगा, मैं निकलूंगा, कौन दरिया की तरह मचलेगा, मैं मचलूंगा, वो खरीदार हूं मैं जिसकी जेब खाली है, कौन बाजार का रुख बदलेगा, मैं बदलूंगा। कंपोजर के स्टूडियोज में जाकर अपने गीत और गजल सुनाना, कंपोजिंग के वक्त वहां साथ में रहना, ये काम भी तो गीतकार को करना पड़ता है। रोचक कोहली ये एक अपने कई गानों के लिए बदनाम है, उनमें से एक गाना है इनका पानीदार रंग देके। एक बार बताइए, कोई भी पढ़े लिखे आदमी कोई बात बताया कि पानी का रंग मंग कुछ होता नहीं, वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। ये कहते हैं आपने क्यों नहीं लिखा वो गाना? आप पहले मुझे आप ये बताइए, ये सवाल का दूसरा सवाल एक सवाल, क्योंकि वो जब आया था तब मैं इंडस्ट्री में पैदा ही नहीं हुआ था। गलियां के पहले का है। आप मेरठ से हैं और वो शायद मुंबई में रहे हैं। मुंबई में समुद्र किनारे जब जब जाते होंगे तब काले रंग का पानी उनको दिखा होगा, शायद इसीलिए उन्होंने लिखा होगा। और आंखों से भी पानी निकलता है। ओ हो जज्बात जज्बात। प्लीज इमोशनल आए। हर वक्त दिल में तेरी मौजूदगी है, तू ही मोहब्बत मेरी, तू मौसिकी है। सितारों की जगह पहुंचेंगे देखना, पैरों ने जो धूल उड़ाई है, दीवानगी मेरी, बेखुदी मेरी, ये मुझे कहां ले आई है। जरा देखिए, एक और गायक और संगीतकार से मिलना है जिनके साथ एक नया एल्बम भी तो आ रहा है। देखिए, मुझे भूषण जी ने एक गाना मेरा सुना था जिसकी 2 लाइनें ही थी, उसमें आगे कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना अगर मनोज मुंतशिर लिखेंगे तो बहुत कमाल होगा। तो मैं मनोज जी को फ़ोन किया, मनोज जी आए, फिर हमने ये गाना बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार ये गाना इतना ग्रेट है, मैनू कहने दे, तो उसके लिए ये एल्बम में रखा जाना चाहिए, क्योंकि एल्बम मेरे दिल के बहुत करीब था और एक ऐसा मीडियम है जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, बिकॉज वो बॉलीवुड के गाने नहीं है। बट अब कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि प्राइवेट एल्बम्स एक अलग लेवल पर जाएंगे। मैनू कहने दे, कहने दे, कहने दे,
मैनू तां मेरा तेरे कोल रहण दे मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, चल बेफिक्र ओ, आसानियों में कुछ मजा ही नहीं। आसमान से ये जमीन मिलेगी कहीं होगा कभी जो हुआ ही नहीं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और उस बाकी काम को पूरा करने कुछ इसी तरह निकल पड़ते हैं मनोज। मगर शाम होते ही अपने आशियाने की याद आती है, अपनों की याद सताती है और यही अपने उन्हें घर बुलाते हैं। मनोज, हमने आपका घर देख लिया, आपने रोचक से मुलाकात की, वो भी हमने देख ली, हिमेश भाई से भी हम मिल लिए, उनके साथ डिस्कशन था वो भी कर लिया। अब क्या है? अब नादान परिंदे घर आजा। दिन गुजर चुका है, काम किया, म्यूजिक सेटिंग्स की, गाने बनाए, सब कुछ किया जो एक भरपूर दिन में जो होना चाहिए वो सब हो गया। अब मुझे आरव की आवाज़ आ रही है, पापा आ जाओ, कार्टून देखेंगे, मस्ती करेंगे। तो अगर मैं वक्त पे घर पहुंच गया ना, सूरज डूब रहा है, तो वक्त पे घर पहुंचने का एक फ़ायदा होगा। आधे घंटे क्रिकेट खेलेंगे आरू के साथ, थोड़ी देर कार्टून देखेंगे बैठ के, बैक टू चाइल्डहुड, और फिर गुड नाइट। तो मनोज चले अपने घर एक नए दिन की शुरुआत के लिए। कैमरामैन विपुल पांडे के साथ संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।